नेताजी ने बोला था, संत जी ने पुकारा है, चलो दिल्ली। रोहतक से राजघाट 27 जुलाई से। आज देख रहे हैं गोचर भूमि पर कब्जे हैं और ये सड़कों पर गोवंश घूम रहा है बेसहारा। ये सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है। गोचरण भूमि ही गौ माता का असली घर है। अतः गोचरण भूमि के इस आंदोलन में आप लोग सहभागी बने और गौ माता के प्राणों को बचाएं। गोचरण भूमि जैसा कि जानते हैं भगवान कृष्ण का देश है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसे ही गोचरण भूमि में गौ का पालन करते थे। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी सरकार ने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि जब हम सरकार में आएंगे तो गोचरण भूमि को मुक्त कराएंगे और सड़कों पर गोवंश नहीं होगा, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं। सरकार गोचरण भूमि को लेकर अनशन कर रहे संत गोपाल दास जी की मांग गोचरण विकास बोर्ड का गठन करने में कोई भी पहल नहीं कर रही है और संत जी का अनशन लगभग 60 दिन तक पहुंचने वाला है। आइए देखते हैं गोचर भूमि क्यों। ये देखिए, गौशालाओं को जेल बना दिया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से प्राकृतिक वातावरण में गौ माता विचरण कर रही हैं और गौपालक गौपालन का कार्य कर रहे हैं। गोचरण भूमि होगी तो गाय बचेगी और गाय बचेगी तो देश बचेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। संत गोपाल दास जी पिछले लगभग 60 दिनों से अनशन पर हैं, पर सरकार संवेदन शून्य है। समझ में आता है, परंतु राष्ट्रभक्त क्यों मौन हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे मुझसे सवाल जरूर पूछेगी। गोचरण भूमि के लिए जब संत गोपाल दास जी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे तो आपने क्या किया? शहीदों का सपना था स्वराज, क्या बिना गोचरण गाय के स्वराज आ पाएगा? हम सफल तब होंगे जब भारत को गोचरण से मुक्त प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। अतः व्यक्ति व राष्ट्र को एक सूत्र में बांध पाएंगे। वह सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। संभव है राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए सत्ताओं से लड़ना पड़ेगा। सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनीतिक सत्ताओं से राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं को आहूत देना पड़े। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे यहाँ गोचरण की क्या आवश्यकता है। इतिहास साक्षी ये पटौदी रोड है राजनीति में इस राष्ट्र का यहाँ पर ये भाई हमें सिर्फ राष्ट्रहित में विचार करना है। हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। विजय निश्चित है। राष्ट्र की आवश्यकता मात्र आह्वान की है। गोचरण गौ माता का प्राण है, जिसकी रक्षा के लिए संत गोपाल दास जी ने अपने प्राण को दांव पर लगा दिया है। अतः गोचरण भूमि के प्रति सरकार की उदासीनता पर आप जैसे राष्ट्रवादी व्यक्तियों का इस विषय में हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। अतः नेताजी ने बोला था, संत जी ने पुकारा है, चलो दिल्ली। आगामी 27 जुलाई रोहतक से 23 जुलाई राजघाट दिल्ली तक एक पदयात्रा का